हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप हमेशा की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो इसी के साथ आज का जो मोटिवेशन है वह यह है कि ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। नंबर एक, कि जो आपके साथ जो घटित हो रहा है या तो उसे होने दो और अपने आप को शांत कर लो, और दूसरा ये कि जो आपकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है उसको बदलने के लिए आप प्रयत्न करो। आप उसे बदलने के लिए अपने अंदर साहस पैदा करो कि आप उस जो घटित हो रहा है, जो गलत घटित हो रहा है, कि मैं उसे बदल सकूं। तो यही आज का मोटिवेशन है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको बताया है। इससे संबंधित जो सूत्र हैं इस अध्याय से, इस चैप्टर से, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और आज हम जो शुरुआत करेंगे वो प्रश्नावली करेंगे, और प्रश्नावली जो संबंधित है उन्हीं सूत्रों पर आधारित है जो मैंने अपने पिछले अध्याय में पढ़ाया था, पिछली कक्षा में पढ़ाया था। जैसे कि संपाती युग्म समीकरण कौन सी होती हैं, समांतर युग्म समीकरण कौन सी होती हैं, और प्रतिच्छेद रेखा जो थी वो कौन सी थी। तो इन्हीं पर आधारित सभी सवाल हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने सगे संबंधियों को भी जोड़िए और लगे रहिए मेरे साथ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा, और अधिक से अधिक मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। कि लगे रहिए, आइए मेरे साथ जुड़िए और खुशी से जो भी काम करो खुशी से करो। जो आप खुशी से करोगे तो आनंद आएगा, अगर आप दुख होकर कोई काम करोगे तो उसमें दुख ही दुख मिलेंगे। इसलिए जो भी करो खुश होकर करो, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा काम है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और लगन से अपने आप को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसे यही यही किताबें हैं जो आज हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। यही किताबें आपको आगे बढ़ाएंगी, तो इन किताबों को मत छोड़ना, क्योंकि ये किताब ही आपका साथी है। सब साथ छोड़ देंगे, अंत में अगर जब आपने आपके पास किताब है तो इन्हीं किताबों से आप अपने आप की ज़िंदगी बदल लोगे। और कोई साथ छोड़ देगा तो कोई बात नहीं, परंतु अगर आपने अपनी किताबों का साथ छोड़ दिया तो समझ लो कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी किताबों को अपने पास रखें, अपने सीने से लगा के रखें। यही हमारा आज का मोटिवेशन। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो प्रश्नावली, ठीक है। दो अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें जो हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे, प्रश्न वो 3.1 पढ़ाएंगे। और इसमें जानेंगे कि क्या है। तो पहला मैं आपसे सवाल पढ़ रहा हूँ कि सुविधा का, मैंने पहली कक्षा में बताया था कि सुविधा का अभाव है, तो आप अपने पास एनसीईआरटी की मैथ की किताब रखना और समझना कि कौन कौन से मैं सवाल करा रहा हूँ। तो आप प्रश्नावली जो है आपकी 3.1 है। तो इसका जो पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ आपकी 2, 5, 10 रुपए की जो आपकी ग्राफ की कापी आती है, उसे आप मार्केट में जाकर किसी बुक सेलर से आप ग्राफ की कापी ले सकते हैं अगर आपको उस पर दर्शाना है। तो पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो जितना सवाल बोल रहा है पहले उसके आधार पर, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको इस सवाल में लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम माना
लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, और पहला कह रहा है कि कक्षा x के 10 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 10, और टोटल विद्यार्थी में क्या है आपके लड़के और लड़कियां। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि x प्लस वाई, क्योंकि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके 10, और टोटल विद्यार्थी हैं उसमें से कुछ x और कुछ आपके क्या है y है। x क्या है आपकी लड़कियों की संख्या और y क्या आपकी लड़कियों की संख्या। तो पहली समीकरण ये होगी। दूसरी समीकरण आगे बढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या क्या आती है आपकी x, वो कह रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या क्या है आपकी y, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से पहले से ही कितनी अधिक है वो 4 अधिक है, अर्थात ये जो है वो पहले से ही कितनी है आपकी 4 अधिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लड़कों की संख्या को लड़कियों की संख्या के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 ऐड करना होगा, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से पहले ही कितनी है 4 अधिक है। कितनी अधिक है 4 अधिक है। तो जब दोनों को बराबर करना होगा हमें लड़कों की संख्या में क्या जोड़ना होगा 4 जोड़ना होगा, तभी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो अब इससे क्या बन जाएगी x y इधर ले आओ बराबर 4, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण क्या है पर x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी x माइनस वाई बराबर 4। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, x प्लस का यहाँ भी x प्लस का ये कितने जुड़ गए आपके 2x बराबर 10, प्लस के 4 प्लस के कितने हो गए आपके 14। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 14/2 इधर आ गया, तो x बराबर आ गया 2 सत्ते 14। तो ये किसकी संख्या आ गई आपकी x किसकी संख्या मानी थी हमने लड़कियों की, तो लड़कियों की जो संख्या आ गई कितनी आ गई आपकी 7। तो x का मान क्या रख देंगे किसी एक समीकरण में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान कितना निकला आपका 7 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना जाएगा आपका 10 माइनस 7, तो y बराबर आ गया आपका 3। तो y हमने क्या मानी थी आपकी लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी आई आपकी 7 और लड़कों की संख्या कितनी है आपकी 3। ठीक है, तो अब देखो सवाल में क्या करता है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक है। तो देखो यहाँ भी देखो लड़कों की संख्या कितनी है 3 और यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी 7, तो कितनी अधिक है ये 4 अधिक है नहीं है। तो यही आपका सवाल था कि इसमें लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो लड़कियों की जो संख्या है आपकी 7 आई और लड़कियों की संख्या कितनी आई आपकी 3 आई, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 आई। ठीक है, इसके आगे जो अगला सवाल होगा, आप मेरी वीडियो को रोक कर देख सकते हैं सवाल को, कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोकें और रोक कर जो है आप उस सवाल को भली भांति पूर्वक आप समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो इसका जो दूसरा सवाल है पहले का वो ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y। तो कह रहे कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 5x और 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 7y, और टोटल मूल्य कह रहा है कि इनका कितना आपका 50 रुपए। अर्थात 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50। तो जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, जब एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 7y। तो टोटल कितना कह रहा है कि उनका मूल्य है 50 रुपए। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना आपका 50 रुपए, समीकरण 1। आगे
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना दे रखा है आपका 46। आपका कितने दे रखी है 7 पेंसिल दे रखी है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, जब एक पेंसिल का मूल्य 7x है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 7x। तो कह रहा है कि 5 कलमों का, जब एक कलम का मूल्य 5 है तो 5 कलमों का मूल्य कितना होगा 5y। तो यही हो जाएगा 7x प्लस 5y इन टोटल का जो मूल्य कितना रुपए है आपका 46 रुपए। कितना आपका 46 रुपए। तो कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का अर्थात एक्स का और वाई का मान निकालना है। तो दोनों समीकरणों को क्या कर लो, ठीक है, हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, कोई सा एक, चाहे y का मान आप, ठीक है, प्लस माइनस करके आप घटा लो, और या फिर आपके x का मान विलोपन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो इसमें आपका इन दोनों को अगर बराबर कर लेते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये 5 पंजे 25, 250 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 छंग 42, 42 का 2 यहाँ से लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, ठीक है। 7 छंग 42, 42 का 2 यहाँ से लगे 4, 7 चौक 28, 4 32, ठीक। ये माइनस 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 चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो 35y प्लस, ठीक है, प्लस के और 35y यहाँ पे किसको गए माइनस के, जो कैंसिल हो गए। अब ये माइनस के 49x है और ये 25x है, तो 9 में से 5 के कितने बचे आपके 4, ठीक है, और 4 में से 2 गए 2, तो ये कितने बच गए आपके माइनस के, ठीक है, क्योंकि माइनस के 49x है, ये 25x प्लस के हैं, तो माइनस के 24x बचा बराबर। अब 2 में से 0 गया 2 बचा, 2 में से 5 से जाने हैं 12 में से 5 के बचे कितने आपके 7, यहाँ बच गया आपका 2, 2 में 2 गया 0, ठीक है। तो ये की भी किसके बचे माइनस के, तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 72 बटे 24 और 24 दिया 72, तो x का मान कितना आ गया आपका 3, x का मान कितना आ गया 3। अब इसी x के मान का जो है, तो एक x क्या था आपका एक पेंसिल का मूल्य, x क्या था आपका एक पेंसिल का मूल्य था, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया आपका 3। तो अगर हमें एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है तो एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50, 8 या 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 माइनस ये 15 इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, और 7y बराबर 50 से 15 के कितने बचेंगे आपके 35, और y का मान कितना हो जाएगा 35 बटे ये 7 इधर पहुंच गया, 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आ गया आपका 5, कितना आ गया 5। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया आपका 3 और एक कलम का मूल्य कितना आ गया आपका 5, यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है, कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होता है। तो पहला सवाल आपका हो गया। इसमें आपके जो 2 सवाल थे पहले खंड में वो दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y माना था, तो पहली समीकरण ये बन गई थी, दूसरी समीकरण ये बनी थी। इसमें y का मान बराबर कर लिया, ठीक है, वो बराबर करके चिन्ह परिवर्तन कर दिया, चिन्ह परिवर्तन करने पर जो y की वैल्यू कैंसिल हो गई, ये यहाँ पर आपके माइनस के 24x बचा, इधर माइनस के 72 बचे थे, x का मान यहाँ से निकल आ गया 3, तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी, 5x प्लस 7y बराबर 50 में, x का मान यहाँ लगा 5 से 15, तो 15 50 में 35 बच गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, ठीक है। तो यहीं पर आज क्लास बंद करते हैं और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।